तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, यूपी डीएलएड सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा के अंतर्गत लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं। भाई आपको बेहतर तरीके से पता है कि फाइनली सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की जो डेट शीट है एग्ज़ाम की वो जारी कर दी गई है। आपकी परीक्षाएं 3 अप्रैल से प्रस्तावित हैं। ठीक है, 3 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं सेकंड सेमेस्टर की, ये आपको बेहतर तरीके से पता है। बट भाई 3 अप्रैल से परीक्षा आपकी प्रस्तावित है, तो सवाल आप कर रहे हैं कि आखिरकार सेंट्रल लिस्ट हमारी कब आएगी, एडमिट कार्ड हमारा कब जारी होगा। आगे यहाँ देख सकते हैं सवाल ये भी है कि भाई अंतिम समय में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। यहाँ सीरीज़ के बारे में लगातार आप पूछ रहे हैं कि राजन सीरीज़ बेस्ट है या पवन बेस्ट है, दोनों में से हम कौन सी सीरीज़ को लें। हालांकि अगर देखा जाए तमाम अभ्यर्थियों ने सीरीज़ को ले लिया होगा। भाई जो भी आपके पढ़ने के साधन होंगे उस साधन का आप सदुपयोग इस समय कर रहे होंगे, है ना। लेकिन कुछ लोगों के पास पवन की सीरीज़ होगी, कुछ लोगों के पास राजन की सीरीज होगी। उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार कौन सीरीज़ बेस्ट है, परीक्षा में प्रश्न कहाँ कैसे आते हैं। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें सेंट्रल लिस्ट की, तो अभी फ़िलहाल के लिए सेंट्रल लिस्ट के जहाँ तक सवाल हैं, आपकी सेंट्रल लिस्ट एनी टाइम कभी भी किसी भी वक्त पीएनपी की तरफ से जारी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ऊहापोह की स्थिति ये बनी हुई है ना, कि जो बढ़िया बढ़िया कॉलेज है भैया, ठीक है, जो ठीक ठाक कॉलेज हैं जिनकी छवि बहुत अच्छी, उन कॉलेजों में आपके बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन चल रहे हैं, है ना। हालांकि पीएनपी की तरफ से ये जो है बताया गया है कि हमें बोर्ड की कॉपियों से मूल्यांकन नहीं है, क्योंकि 2 अप्रैल को बोर्ड की संपूर्ण कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया ठप हो जाएगी। तो ऐसे में ये स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो आपकी परीक्षाएं हैं भाई 3 अप्रैल से डेट शीट जारी हो चुकी है। ठीक है, तो आपके जो परीक्षा केंद्र है या कहा जाए सेंट्रल लिस्ट है, वो आपके बीच में कभी भी किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। इसकी कोई डेट इन्होंने फिक्स नहीं किया है ना। अब ये भी सवाल आप कर रहे थे कि आखिरकार जिस विद्यालय में सेंटर पहले गया था क्या उसी विद्यालय में सेंटर रहेगा। नहीं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भाई, उसमें भी रह सकता है, सेंटर चेंज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी विद्यालय की छवि बहुत अच्छी होगी, ठीक है, जैसे बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आई होंगी, या पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें अगर आपके विद्यालय की छवि अच्छी है या किसी प्रकार की जो है गड़बड़ी नहीं पाई गई है, तो सेंटर आपका बन सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी 100% की होती है कि सेंटर आपका चेंज हो सकता है। ठीक है भाई, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि सेंटर यार आपको कहीं भी बने, आपसे उससे नहीं मतलब है, हमें आपको पढ़ाई से मतलब है। ठीक है भाई, आपकी पढ़ाई अगर 100% है तो कोई आपको काट नहीं पाएगा, सेंटर आपका कहीं भी किसी भी कोने में यार दे दें। ठीक है, अब यहाँ सवाल ये है कि अंतिम समय में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बताएं अंतिम समय में जो पढ़ने की बात है, फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। ठीक है, आप जो भी पढ़ रहे हैं कम से कम अब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करो। ठीक है, आप अधिक से अधिक अगर जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी यहाँ जो राजन और पवन के लोग पवन को लेकर परेशान हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, कोई राजन को बेस्ट कह रहा है, कोई पवन को बेस्ट कह रहा है। ठीक है, परीक्षा में जिस सीरीज से क्वेश्चन फंस जाए वो सीरीज आपके लिए वेस्ट हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कहीं ये नहीं लिखा है, कहीं इसका प्रावधान नहीं है कि हम राजन सीरीज से ही प्रश्न देंगे या हम पवन सीरीज से ही प्रश्न देंगे। ठीक है, और भी तमाम सीरीज आई होंगी। ठीक है, मैं किसी भी सीरीज की प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं पवन को बेस्ट ठहरा रहा हूँ राजन को गड़बड़, या राजन को बढ़िया ठहरा रहा हूँ पवन को गड़बड़। ठीक है, ये सब काम नहीं, आप किसी भी सीरीज को लीजिए। ठीक है, लेकिन सीरीज को लेने से मतलब तभी है जब आप उस सीरीज को पढ़ेंगे, है ना। किताबें तो आपके पास बहुत सारी रखी होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप किताबों को लेकर पढ़िए तब जाके उसका मजा आता है ना। अन्यथा की स्थिति में भाई किताबों का भंडार तो हर किसी के पास होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ज़रूर इस बात को आगाह करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब जितना अधिक से अधिक अब अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएँ, ठीक है, उतना अधिक से अधिक अब आप फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास मेरे भाई
समय नहीं बचा है। एडमिट कार्ड परीक्षा से 1 से 2 दिन पहले आपका रिलीज़ किया जाएगा, जारी किया जाएगा। आपके विद्यालय से आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। बाकी अगर आप चाहें अपने फ़ोन से, मोबाइल से डाउनलोड कर ले तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो भी सूचनाएं होंगी मैं चैनल पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपका जो परम उद्देश्य है पढ़ाई का, वो पढ़ाई आप करते रहिए, है ना। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।